नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका 12वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 11 नंबर प्रैक्टिस सेट में आपके जो है 309 क्वेश्चन हो चुके थे। इसके आगे हम लोग 310वें से लेकर 500 क्वेश्चन तक पूरा कवर कर लेंगे। तो प्लीज इससे पहले आप 11 नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। 12वें प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन दिया गया है, पोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का है? इनमें से कौन है जो हैलोजन समूह का है? तो फ्लोरीन जो है हैलोजन समूह का तत्व है। अगला प्रश्न है, Mg किस तत्व का रासायनिक संकेत है? तो Mg जो है मैग्नीशियम को बोला जाता है, मैग्नीशियम यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न, साम्यवादी समाजवादी के समय जापान की राजधानी कहाँ थी? तो जो है क्योटो थी, यानी जिसे जो है इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो है जापान की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो क्योटो हो जाता है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने स्कूल में बच्चों की वृद्धि हेतु और पोषण आहार के लिए कौन सी योजना चलाई है? वह जो है मिड डे मील योजना चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण किया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह है 1976 में हुआ था, 1976 में। अगला प्रश्न, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो सबसे ज्यादा जो है कृतवाच्य का प्रयोग होता है, कृतवाच्य। अगला प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ग से दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, वह मेरा विद्यालय है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह जो है निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न दिया गया है, 1989 में पंचायती राज के संबंध में किस समिति का गठन हुआ था? तो इस समय जो है पीके थुंगन समिति का गठन हुआ था, पीके थुंगन समिति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, यह जो है चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? तो बहुमत दल के नेता के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो एक जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है या एक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो धान एक खरीफ की फसल है। 325वां प्रश्न है, माउंट आबू पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो माउंट आबू आपके राजस्थान में। अगला प्रश्न है, केरल की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट का खंडपीठ इकाई कहाँ पर है? तो यह है आपकी जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो यह आपके उड़ीसा में है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो है आर्थर टेंसले ने किया था, आर्थर टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बल का व्यंजक क्या होता है? तो होता है आपका यह बराबर एम में, या बराबर जो है एम में, बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो है बराकर नदी पर है तिलैया बांध। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा किससे होता है? तो यह जो है SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन सबसे पहले किस में टूटता है? तो सबसे पहले जो है ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज। 334 नंबर का प्रश्न है, पेड़ पौधों में जल कौन पहुंचाता है? तो वह जो है जाइलम ऊतक पहुंचाता है, जाइलम के द्वारा पहुंचता है। जातीय संसद किस देश का संसद का नाम है?
तो यह जो है बांग्लादेश की संसद का नाम जो है जातीय संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चेंज द स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। दिया गया ही सेड आई विल क्रैक द एग्जामिनेशन। तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड क्रैक द एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो यह जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न, बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो जो है 1924 में जो है मोहम्मद यूनुस ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो यह जो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। 340 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? तो जो है पीर मखदूम याहिया मनेरी और शाह दौलत का मकबरा जो है मनेर में है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह जो गया में है, गया जिले में है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, राजगीर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? राजगीर की पहाड़ी जो है नालंदा जिले में है, नालंदा में। इंसुलिन हार्मोन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? यह प्रश्न में पूछा गया है। तो यह जो है डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, डाइसल्फाइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको जो है बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो वह जो है यक्स वाई अपान यक्स वाई सेक्स निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो यहाँ पर जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अलीपुर बम कांड से संबंधित है? तो श्री अरविंद घोष अलीपुर बम कांड से संबंधित है, अरविंद घोष। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो जो है प्रधानमंत्री सूचित करते हैं, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? इसको जो है 2014 में भंग कर दिया गया था, 2014 में, और इसके स्थान पर जो है नीति आयोग ला दी गई। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? यह जो है 1951-52 में किया गया था। 352 नंबर प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस या सॉल्व द क्वेश्चंस। हो जाएगा इसका लेट द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, लेट द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 354 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके देहरादून में स्थित है, देहरादून में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है वीडीयू के नाम से जाना जाता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो जो 1858 में दी गई थी, 1858। अगला प्रश्न, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं? तो भारत के जो है 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 360वां प्रश्न है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था?
तो जो है 1968 में पहला लोकपाल विधेयक आया था। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, ये सब जो है लंबी दूरी के मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, पेनिसिलिन एक क्या है? तो पेनिसिलिन एक जो है कवक है। पेनिसिलिन क्या है? तो यह एक कवक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यह पूछा गया 368वां प्रश्न। तो हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य नीति निषेध तत्व सिद्धांत का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निषेध तत्व आते हैं। अगला प्रश्न, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है आपके हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में है? तो रूस में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार है, रसिया में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो यह जो है 1974 में किया गया था, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का आयतन बताना है आपको। यह जो है हो जाएगा आपका 1331 सेंटीमीटर क्यूब, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न, जिस प्रकार कंप्यूटर का संबंध माउस से है उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे है? तो जो है रिमोट कंट्रोल से हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल। अगले प्रश्न में श्रृंखला को पूरा करना है, 83 है, फिर 100 है, 134 है, उसके बाद जो है 185 आ जाएगा, फिर 253 आ जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, एक निश्चित पूर्ण भाषा में नॉर्मल को जो है DIPKRO लिखा जाता है, उसी में साउंड को क्या लिखेंगे? साउंड को GKRRP लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? हो जाएगा या BOOBQX लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रा को किस फाइलम में वर्गीकृत किया जाता है? हाइड्रा को, तो इसको जो है मिडारिया सेंट्रल में किया जाता है, मिडारिया में। ईस्ट में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, पूछा गया है। तो इसमें जो है विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो जो है सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु किस वर्ष दिखाई देगा? तो अब जो है 2061 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने के क्रम में सिकंदर ने सर्वप्रथम किस नदी को पार किया था? तो इसने जो है सर्वप्रथम सिंधु नदी को पार किया था, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? तो जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हरिहर और जो है बुक्का ने जो है इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमार्ग का अर्थ क्या है? तो जो है सही रास्ता होता है, सही रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका छोटा भाई बीमार है, इस वाक्य में विधेय क्या है? तो बीमार जो है विधेय है, विधेय। अगला प्रश्न है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द जो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो मदन जो है कृष्ण का नहीं होता है। यह जो है आपके कामदेव का पर्यायवाची मदन होता है, मदन, मनोहर, मनुजात, मकरध्वज, ये सब होता है। अगला प्रश्न, गालो ढालो किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? ढालो, तो यह जो है गोवा का नृत्य है, ढालो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो विधान परिषद जो है संसद का हिस्सा नहीं होता है, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, which prefix sound added to make the opposite the meaning refute? हो जाएगा आपका एफर्म, एफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है 4 संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की। अगला प्रश्न है, कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है?
तो इसमें जो है आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, बोरान है और मॉलिब्डेनम है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 12,500 की कोई धनराशि 4 वर्षों के साधारण ब्याज पर 15,500 हो जाती है तो ब्याज की दर कितना है। साधारण ब्याज वाला सूत्र लिख जाएगा, उस पर जो है आंसर आ जाएगा 6% आ जाएगा 6%। अगला प्रश्न दिया गया है 20 श्रमिक 24 दीवारों को 36 दिन में रख सकते हैं तो 30 श्रमिक 20 दीवारों को कितने दिन में रखेंगे। MDH अपन W पे लग जाएगा, इसमें आ जाएगा मान। अगला प्रश्न दिया गया है समीकरण x² - 9x + 18 का मूल क्या है। इसमें जो है 3 और 6 हो जाता है, इसका मूल 3 और 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वस्तु को 98 रुपए में बेचने पर 86 में बेचने वाले लाभ से दुगना लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य है तो आपका 74 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कार्बन का अपर रूप है। हीरा आपका कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड फ्लू किसके कारण होता है तो H5N1 वायरस के कारण जो है ब्लड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू किसका H5N1। अगला प्रश्न वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इस समय जो है कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है तो जो है बाजरा सूखा सहिष्णु फसल है। अगला प्रश्न एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था तो यह जो है 2009-10 में शुरू किया गया था, 2009-10 में। अगला प्रश्न 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो जो है 51 देश है, 51 देश। अगला प्रश्न पहल योजना किससे संबंधित है तो जो है LPG सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है पहल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन तारपा उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है तो यह जो है दादर और नागर हवेली में मनाया जाता है तारपा उत्सव। अगला प्रश्न है भास्कर फर्स्ट को कब छोड़ा गया। भास्कर फर्स्ट को तो यह जो है 7 जून 1979 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेक्रोमा रोग किससे फैलता है तो ट्रेक्रोमा आपके जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, जीवाणुओं के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है ट्रोजन हार्स किसका एक रूप है तो यह जो है वायरस अटैक का रूप है। ट्रोजन हार्स कंप्यूटर से संबंधित यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया है। अबिसीनिया जवाब हो जाएगा आपका इथोपिया। इथोपिया का पुराना नाम जो है अबिसीनिया है। अगला प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका डोडा बेटा हो जाएगा, डोडा बेटा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है तो यह जो है आपकी 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है एकात्मक राज्यों में कौन सी सरकार सभी सरकारी कार्य करती है तो जो है सभी कार्य आपके केंद्र सरकार के द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण किस टाइप के पेड़ हैं तो यह जो है पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, पर्णपाती वन के। अगला प्रश्न दिया गया है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। विधि अधिकारी तो यह जो है भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। यह जो है कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। अगला प्रश्न गंधर्व वेद के रचयिता कौन। तो जो है भरत मुनि है गंधर्व वेद के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में बोनेपन का लिए उत्तरदायी कौन सा है तो पीयूष ग्रंथि जो है बोनेपन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है
तो शिलांग को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं? यह जो है एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते हैं, लेकिन अब इसे जो है 2020 समाप्त कर दिया गया, 2020 में जनवरी। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक कौन सा है? प्रतिबाधित, तो यह जो है पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था, 1923 में। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है? वह जो है नीदरलैंड हेग में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है, तो यह जो है द हेग में है। 415 नंबर प्रश्न है, 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह जो है परम है, परम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित था? तो यह जो है बांसुरी वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 1917 में कौन सी समाप्त हुई? तो यह जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 2017 में। अगला प्रश्न, कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? तो जो है आनंद भवन इसमें शामिल नहीं है, आनंद भवन। 420वां प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? तो यह जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1945 में बना था, 1945। अगला प्रश्न, एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट के बराबर होता है? तो जो है 2.08% जो है 30% के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोणों की माप 8x-15 डिग्री, 6x-11 डिग्री और 4x-10 डिग्री है, तो x का मान कितना? तो जो है यहाँ पर 12 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना, 4 से 9 हुआ, 9 से 20 हुआ, 20 से 43, फिर 90, तो उसके बाद 185 आएगा, 185। अगले प्रश्न में दिया गया है, जिस प्रकार कलम लिखने से संबंधित है उसी प्रकार कुदाल किससे संबंधित है? तो कुदाल से खोदा जाता है, तो खोदने से संबंधित है, खोदने से। अगला प्रश्न, लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है? तो यह जो है बांस की पत्तियां खाता है, बांस की। अगला प्रश्न, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो भारत में जो है 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नोट जो है 200 पर किसका अंक है? तो इस पर जो है सांची का स्तूप बना हुआ है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के लागू होते समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? इसमें जो है 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसे जो है 2005 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो है आपके जो है साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह आपके राजमार्गों के एकीकरण से संबंधित है। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह सभी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें जो है कुल 6 अनुसूचियां हैं, 6 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो वह जो है WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? तो यह जो है एचटीटीपी है, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न में दिया गया है, आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों को जो है कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यास किया गया है? तो इसमें जो है 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से कौन सुरक्षित रखता है? तो यह जो है ओजोन परत रखता है, ओजोन परत। अगला प्रश्न, सरकार का वह कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो ये सभी कार्य जो है कार्यपालिका के द्वारा होता है, कार्यपालिका। अगला प्रश्न, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? ये सब जो है बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो जो है श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वह जो है अरुंधति राय थी, अरुंधति राय। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो ये जो है अप्सरा हो जाता है, अप्सरा। अगला प्रश्न दिया गया है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है विली कहा जाता है, विली आपका यहाँ से सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होता है? तो यह जो है जलित पहिया यानी मार्सिलिया फर्न और हॉस्टेल में होता है। अगला प्रश्न है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो जो है तत्पुरुष प्रधान में जो है दूसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न, तुम मिठाई नहीं खा सकती, इस वाक्य में क्रिया के किसके अनुसार है? तो जो है कर्ता के अनुसार है, कर्ता के अनुसार जो है क्रिया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो है 21 साल हो गया है, 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो आपके उड़ीसा में जो है सूर्य मंदिर स्थित है, उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो जो है शिवहर की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये जो है 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न, अनुपम झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है अनुपम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो जो है 2003 में किया गया। मैथिली, सांथली, डोंगरी और बोडो चारों भाषाओं को 2003 में जो है शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये जो है एडम स्मिथ का नाम आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का, तो उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट होता है, उड़ीसा। अगला प्रश्न, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे और महंगे भी थे? तो यह जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर काम करते थे। अगला प्रश्न, अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में सभी व्यक्त किया जाता है, इसे जो है प्रकाश घनत्व में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होता है, क्या? इसमें जो है मीथेन 75% तक होता है।
अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, क्या कहलाता है? उसको जो है प्रछाया या छाया कहते हैं, प्रछाया या छाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया? तो यह जो है 1998 में किया था, 1998 में। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित? तो यह जो है असम के हैं भूपेंद्र हजारिका। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपके तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह जो है जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो राज्य विधानसभाएं जो है संसद के अंग नहीं होती। 468 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न, किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ती है? तो श्रीलंका जो कि जलीय सीमाएं मिलती हैं लेकिन जो है स्थलीय सीमाएं नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो जो है उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है, पूछा गया है यहाँ पर यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो है 75 डिग्री हो जाता है। यक्स का मान आपका कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जब एक पासा को, माफ कीजिएगा, एक पासा को जब एक बार उछाला जाता है तो उसके जो है सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 1/2 होगी। अब विषम पूछा जाए तो भी 1/2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन टू थीटा ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान जो है 2 होगा। अगला प्रश्न में दिया गया है, डेनमार्क के संसद को क्या कहते हैं? इसको जो है फोल्केटिंग कहते हैं, फोल्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह जो है तुलु वंश से संबंधित, तुलु वंश। अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन है? तो जो है विदेशिया है, विदेशिया हो गया, झोरा हो गया, ये सब जो है प्रसिद्ध है बिहार में। अगला प्रश्न है, अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है? तो यह जो है 2001 में इसका हुआ और मगध मंडल के अंतर्गत यह आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी कितनी संख्या है? तो 9 प्रमंडल एवं 101 अनुमंडल है। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके नरेंद्र देव जी थे, नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये है आपके नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? यह पूछा गया है 482 नंबर। तो यह जो है 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, 1024 टीबी। अगला प्रश्न है, वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष, यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, वीर है जो पुरुष, वीर पुरुष हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का गृह मंत्रालय किसके प्रति जिम्मेदार होता है? ये है आंतरिक सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार होता है, आंतरिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई 5 मीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 750 मीटर है तो आयत का वास्तविक लंबाई कितना होगा? वह जो हो जाएगा आपका 30 मीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार एससीएच आईटी से संबंधित है, उसी प्रकार जो है एलएम किससे संबंधित होगा? यहाँ पर एक बढ़ाया गया है, एच के बाद आई हो जाता है और एस के बाद टी आता है, उसी बाद एल के बाद जो है एम के बाद एन छोड़ के ओ हो जाएगा और एल के बाद पी हो जाएगा, तो यहाँ से पी ओ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान पर कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था? तो वहां पर जो है 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न दिया गया है, किस फूल को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो जो है नील कुरिंज को किया गया है, नील कुरिंज को। अगला प्रश्न, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह जो है राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है सद्भावना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का है। अगला प्रश्न दिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है आपके रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो यह जो है सुमन कुमारी बनी है, सुमन कुमारी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह जो है सऊदी अरब में स्थित है, सऊदी अरब। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई योगश्री योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो है एससी एसटी छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण इसका जो है मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी किस शहर में खुलेगी? तो ये जो है यह दुबई में खुलेगी। अगला प्रश्न, उस अभिनेता का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम लॉन्च की है? तो जो सेतुपति विजय ने किया है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो जो है 2027 तक केंद्र सरकार फाइलेरिया से मुक्त करने की जो है लक्ष्य रखा है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये जो है प्रीति रजक बनी है। तो यहाँ से हमने जो है 12 नंबर प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। इसमें जो है पूरे के पूरे 200 एमसीक्यू पूरे किए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।